नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ महिलाओं को बल्कि छोटे बच्चों, पुरुषों और सभी उम्र के लोगों को ये हो जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, वायरल की समस्या भी शुरू हो जाती है। फीवर होना, कोल्ड, कफ ये सभी तरह की दिक्कतें हमें होने लगती हैं। अब हमें समझ नहीं आता कि हमें जब भी कोल्ड होता है, ये नॉर्मल कोल्ड है या फिर हमें साइनस हुआ है। तो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना चाहिए और ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे डॉक्टर देवयानी जोगी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल है कि साइनस क्या होता है और ये क्यों होता है? अब देखिए, जैसे जैसे सीजन बदलती है ऐसे तो साइनस मोस्ट ऑफ विंटर में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कोल्ड एलर्जीज ज्यादातर सीजन चेंज कब हो जाती है कि गर्म में से ठंड। लेकिन अभी आप बिलीव नहीं करोगे कि 29 मिलियन पीपल है कि जो साइनोसाइटिस से तड़प रहे हैं। अब उसका रीजन क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, क्या लक्षण हो सकते हैं, वो हम जानेंगे इसी एपिसोड में। लेकिन पहले तो हम जान लेते हैं कि साइनस कहाँ पे लोकेटेड होता है और वो किस तरह से अपने शरीर पे इफेक्ट करता है। तो साइनोसाइटिस जो होता है वो क्या होता है कि अगर आपको साइनोसाइटिस ऑलरेडी आपके शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस, हॉलो स्पेस जो होता है, जैसे कि हमारे स्कल में होता है और नाक की हड्डियों में भी हॉलो स्पेस होता है, तो वहां पे और एक स्मॉल द बोन के पास में स्मॉल एक आपको एक लाइनिंग की तरह दिखाई देता है, म्यूकस दिखाई देता है। वो आपके जो भी एलर्जीज है, जो भी ब्लॉकेज है, उसको हमें प्रिवेंशन करने के लिए होता है। तो जब वहां पे इन्फ्लामेशन आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, वहां पे सूजन आ जाती है, तब उसे बोला जाता है साइनोसाइटिस बोला जाता है। अब साइनस शरीर में हर एक जगह पे होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस म्यूकस को करता है, और नाक में से जब हमारे एयर अंदर जाती है, राइट, तो वहां पे ह्यूमिडिटी वाली जो एरिया है उसको हमें प्रोटेक्ट करता है। ब्रीदिंग जब हम लेते हैं तो अच्छी तरह से जो भी एलर्जी है उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन जब उसी में प्रॉब्लम आने लगता है, म्यूकस ज्यादा हो जाता है, अब देखिए शरीर में आप देखोगे कि लीकेज जैसा आपको फील, तो कफ उसको बोलते हैं, राइट। तो कफ जब होता है, मॉइस्चर होता है, म्यूकस जब होता है शरीर में, अगर कफ का प्रमाण न हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसी तरह से सराउंडिंग द लोकेशन में ध्यान रखिए, हमारे जो है आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे की साइड जहां पे होलो साइड है, नाक के हड्डियों के वहां पे होलो होलो जो दिख रहा है आपको, साइज दिख रहा है, वहां पे होता है, ये लोकेशन होता है। इसीलिए आपको इन्फ्लामेशन जब हो जाता है तो सारा हैवीनेस लगने लगता है, और बहुत सारी एलर्जीज और वायरस इन्फेक्शन के कारण भी, ये सारी बीमारियां के कारण, जब आपका फूड, जब आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होता, फूड इंटेक प्रॉपर नहीं होता, और कपल ऑफ थिंग्स जो हमें रेगुलर बेस में छोटी छोटी टिप्स के द्वारा देखना है, वो जब हम नहीं करते, स्पेशली द बाथिंग, वो हमें आज देखना है कि बाथिंग कैसे करना चाहिए। अगर आपको साइनोसाइटिस हुआ है या साइनस हुआ है, तो आपको वो देखना है कि साइनोसाइटिस हो जाने के बाद आपको प्रिवेंशन कैसे रखना है। मैम, प्रिवेंशन की हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि साइनोसाइटिस के कारण क्या होते हैं? अब जैसे हमने लोकेशन आपको बताया कि म्यूकस है, किस तरह से भीतर में आपका काम करता है। अब कारण क्या हो सकता है कि जब वायरस, राइट, बैक्टीरिया,
या एलर्जीज आपके भीतर में ज्यादा चले। अब एलर्जीज में डस्ट की एलर्जी है, फूड की एलर्जी है, जो केमिकल्स आजकल बहुत यूज करने में आ रहे हैं, वो जब एलर्जीज जब आ जाती है तो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्लॉकेजेस हो जाता है, और आपको स्वॉलन्स आपको जो आपके नाक पे है, इसीलिए क्या हो जाता है, ब्रीदिंग करने में दिक्कतें आपको महसूस होती है। कि ये सारे जो कारण है वो हमें दिखाता है कि ये कारण है, इसीलिए आपको साइनोसाइटिस हुआ है, और अब हमें ध्यान रखना है कि उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके बारे में हमें देखना है कि ये हमें सिर्फ दिख रहा है कि कोई एलर्जीज, कोई बंदा सुबह उठता है तो हमेशा छिकाछिक करता है, कोई कुछ भी जरा सा भी नजदीक कोई भी हर्ब्स आ जाते हैं तो वो छिकाछिक करने लगता है। या फिर समटाइम्स आपने देखा होगा कि अगरबत्ती अगर आप जलाते हो तो लोगों को छिकाछिक होने लगती है, कुछ कटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें छिकाछिक होने लगती है, यानी कि कुछ कंजेक्शन जैसा आपको बार बार रहता है, राइट। तो हमें वो जानना है इसमें कि ये सब कुछ आपको जब दिखता है तब आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ये मेरा प्रॉब्लम ज्यादा तो नहीं बढ़ गया है। तो आपको खास तौर से बहुत सी बातों पे आपको ध्यान लगाना है। तो ये हमने कारण देख लिया है, अब हम देखेंगे उसके लक्षण भी देखेंगे कि लक्षण में जैसे हमने रीजंस देख लिया, कारण देख लिया, क्या हो सकता है। तो टू मच रनी नोज, देखिए आपको कफ या कोल्ड हो जाता है, उसके बाद टू मच रनी नोज आपको महसूस होता है, लीकेज उसको बोलते हैं। या कभी कभी हमने देखा है कि क्लाइंट्स लोग, पेशेंट्स लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे नाक की हड्डी, हाँ उसे पोलन कहते हैं, तो वो जो है हड्डी बढ़ गई है, हड्डी टेढ़ी हो गई है, इसलिए ब्रीदिंग नहीं हो रहा है प्रॉपरली। या समटाइम्स आपको लगेगा टॉन्सिल्स, क्या जैसी टॉन्सिल्स की बीमारी जैसा फीलिंग होने लगेगा। बिहाइंड द टॉन्सिल्स आपको कुछ ऐसा पानी जैसा, अंदर बार बार पानी जैसा कुछ आ रहा हो और आपको बार बार स्पीट करने की इच्छा हो रही हो, या गले में खरखर खरखर लग रहा हो, या बिहाइंड द आईज में आपको ड्रेन या खिंचाव का एहसास, रेडनेस का एहसास हो रहा हो, यहाँ पे दर्द का एहसास आपको हो रहा हो, कभी कभी आपको फटीग जैसा लग रहा हो, खाने पीने की इच्छा बिल्कुल ना हो रही हो, वो आप देख सकते हो। और समटाइम्स अगर ये साइनोसाइटिस का लेवल बढ़ने लगता है, देखिए, तो हमें हमारे हेयर लॉस, बालों का झड़ना टू मच होने लगता है, स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने लगता है, और आपको महसूस भी होता है कि खान पीन में टेस्ट नहीं आता है। चिक बोन एरिया में यहाँ पे हमेशा आपको सूजन जैसा फीलिंग होता है, स्वॉलन जैसा फीलिंग होता है। और जब आप ब्रीथ करते हो, आसन प्राणायाम योग करते हो, या कोई भी नॉर्मल भी ब्रीथ करने की कोशिश करते हो, तो इजी वे में जो पैसेज हमारा है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है, कहीं ना कहीं वो म्यूकस ज्यादा हो गया है, वो आपको महसूस होता है। तो ये जब आप देखते हो कि ये सारे लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, टू मच आपको लग रहा है कि ब्लोटिंग में करना चाहता हूँ लेकिन यानी कि नाक से आप निकालना चाहते हो लेकिन निकल नहीं रहा है, राइट, यानी मॉइस्ट है लेकिन कैसा है, बहुत आइदर पतला है या फिर गाढ़ा गाढ़ा है लेकिन वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो भी देखना है। दूसरा, अब देखिए साइनोसाइटिस में ये एक प्रॉब्लम है, वो कफ का रिलेटेड है, वो वात का रिलेटेड है, क्योंकि बोन के बोनी वहां पे है तो बोन का है, तो वो वात का, क्योंकि प्राण ऊर्जा आपकी आती और जाती नहीं है, वो प्राण को वहां पे थमवा देता है, राइट। तो कफ का है, वात का है। और एक ऐसा भी रिसर्च में देखा गया है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में फाइंड आउट किया गया है कि पित्त का एनरोलमेंट भी उसमें रहता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा बहुत लग रहा है, गैस जैसा लग रहा है, वो भी एक चांसेस होता है कि आपको साइनोसाइटिस आपका है। तो हमें वहां पे ध्यान रखना है कि अब आपको ट्रीटमेंट ज्यादा करनी है, फूड पे ज्यादा ध्यान रखना है, लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट्स है, या फिर हमें कौन सी बाबतें नहीं करनी वो भी हमें देख लेनी है।
मैम जैसे कि हमें समझ में नहीं आता, हमें बरसात होते ही या फिर सर्दियाँ शुरू होते ही कोल्ड हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता, हमें 10-15 दिन तक नॉर्मल कोल्ड बना ही रहता है। हमें समझ में नहीं आता कि हमें कोल्ड हुआ है या फिर साइनोसाइटिस है ये, तो हमें कब कैसे पता चलेगा कि कोल्ड हुआ है या फिर साइनोसाइटिस है, तो हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है सो दैट कि हम डॉक्टर के पास जा सकें या फिर घर पर ही हम होम रेमेडीज़ ले सकें? अब देखिए ज्यादातर कोल्ड ज्यादा दिन तक रहता है तो उसके बाद ही साइनोसाइटिस की बीमारी हो जाती है। अब देखिए कितने लोगों को नॉर्मल है कि कोल्ड अगर आपको होता है तो 5 से 6 दिन, मैक्सिमम 7 दिन। अगर इम्यूनिटी लो है तो वो एक्सटेंड होके 10 दिन तक जा सकती है। लेकिन नॉर्मल अगर इंसान है और उसको कफ हो गया है, कोल्ड हो गया है, तो वो 3 to 5 डेज में रेस्टिंग के साथ फिनिश हो सकता है। लेकिन अगर ये कोल्ड इन्फ्लाम हो जाता है, ज्यादा स्वॉलन हो जाता है, ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है और वो एक्सटेंड करता है मंथ तक, रनी नोज आता है, स्वॉलन फेस लगने लगता है, वाटरी आईज लगने लगती है, हेडेक जैसा होने लगता है। तो ये जब सब कुछ होने लगता है तब वो एक्सटेंड कैसे होने लगता है, 1 मंथ तक जाता है। अब देखिए मंथ तक अगर जाता है तो आपको समझ जाना है कि भीतर में यानी कि साइनोसाइटिस आपका ब्लॉक हो गया है, वहां पे कुछ तकलीफ होने लगी है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि नॉर्मली क्या हो जाता है, आपका टेस्ट बर्ड चला जाता है, ब्रीदिंग किसी किसी को नहीं होता है, स्मेल जो है हम लोग सूंघते हैं तो पता नहीं चल रहा है कि हाँ मुझे ये फ्रेग्रेंस की स्मेल है, जलने की स्मेल है, कुछ भी नहीं है। तो आपको ये खतरा समझ जाना है कि अब ये ज्यादा खतरा हो गया। अब जब डॉक्टर की बात आती है तो ऐसा देखा जाए तो काफी लोग क्या करते हैं, जरा सा कोल्ड हो जाता है या जरा सा कफ लगने लगा है, वो इमीडिएटली स्टार्ट एंटीबायोटिक करने लगते हैं या उसको थंब करने लगते हैं, बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आपको नॉर्मल कफ लग रहा है, थोड़ा सा खांसी या रनी नोज जैसा लग रहा है, यू कैन टेक प्रिवेंशन। आप अपने घर पे कीजिए, अपने ही घर पे ट्रीटमेंट थोड़ा सा स्टार्ट करिए। उसमें भी आपकी टेंडेंसी हो तो आप नेचुरोपैथ डॉक्टर के पास या आयुर्वेद डॉक्टर के पास आप जाइए और वहां पे जाके उनसे सलाह लीजिए मैं किस तरह से, तो आप 5 डेज में रिकवर हो सकते हो। क्योंकि जब आपको कोल्ड होता है, कफ होता है, तब ये आपके बॉडी का एक सिग्नल देता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स भरा हुआ है। इसी को अगर बाहर नहीं निकालोगे तो वो फीवर में चला जाएगा, वो हड्डियों में चला जाएगा, वो आपका ब्लॉकेजेस करेगा, वो आपके किडनी में, वो आपके लीवर में, हर एक जगह पे वो तकलीफ देने की शुरुआत करेगा। बॉडी एक होगा, खाना हजम नहीं हो पाएगा, ये सारा सिग्नल देने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आप बाहर के चैनल्स या यूट्यूब या व्हाट्सएप पे सुन के शुरुआत मत कर लीजिए। क्योंकि आपकी जो प्रकृति है, वात पित्त कफ, उसमें आपको देखना है कि मेरी प्रकृति क्या है, तो वैसा आपको डॉक्टर सलाह देता है। लेकिन हाँ, जब 1 महीने से ऊपर भी आपका रोनी नर्स चल रहा है, 1 महीने से भी ऊपर भी आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको आपका फेस हमेशा पफीनेस में लग रहा है, सूजा सूजा लग रहा है, आपको कान को के नीचे, आंखों के नीचे ऐसा हैवीनेस लग रहा हो, चिकबोन पे यहाँ पे अगर हैवीनेस लग रहा हो, तो ऐसे वक्त आपको समझ जाना है कि वो हैवी हो गया है। अब आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि खतरा रेड सिग्नल में आ गया है आपको। तो बस एक जज करना है आपको कि आपको शुरुआत होती है, लेकिन खास आपकी अगर कफ प्रकृति है, अगर आप में म्यूकस का प्रमाण जो बोलते हैं ना गंदगी अगर ऑलरेडी है, जंक फूड, स्पाइसी फूड वो अगर आपकी जिंदगी में ज्यादा है, फ्रूट्स का इंटेक कम है, तो ये चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको तब डॉक्टर के पास जाना है और थोड़ा सा आप डेली लाइफ में भी थोड़ा सा टिप्स को अप्लाई कीजिए। और पानी, गर्म पानी है, या आप कैसे हेल्दी रह सकते हो कि आप साइनोसाइटिस तक ना जा सको, वो भी हम जल्द ही बात करेंगे।
जी मैम, जैसे आपने बताया कि हमें डॉक्टर के पास कब विज़िट करना चाहिए, तो क्या साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है और ये किस सिचुएशन में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब हम केयरलेसनेस करें? केयरलेसनेस की वजह से तो कोई भी बीमारी डेफ़िनेटली बढ़ ही जाती है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि साइनस में ऐसा कब होता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है? अब देखिए, आपको अगर लगता है कि रनी नोज कंटिन्यूस जा रहा है, मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कंटिन्यूस होता है। दूसरा, हमारे 4 पैर होते हैं, साइनस के पैर होते हैं, राइट? तो वो 4 पैर की तरफ भी आपको देखना है कि वन जो है हमारा फ्रंटल, उसे कहते हैं हम लोग फ्रंटल साइनस बोलते हैं। द सेकंड इज द मॉक्सिलन, यानी कि आपके नियर बाय हियर होता है फ्रंट में। यहाँ पे अगर आपको बार बार प्रॉब्लम्स जैसा हो रहा है, आपको बार बार लग रहा है मेरा हेडेक हो रहा है, मेरे आईब्रोज पे कोई दबा के दो, मुझे साइड्स द फोरहेड एरिया में, तो इट्स अ फ्रंटल साइनस बोला है, वो नॉर्मल होता है। देन द सेकंड जो होता है वो आपका होता है यहाँ पे मॉक्सिलाइट्स होता है। वो कहाँ पे होता है? ऑलमोस्ट नियर द नोज एरिया जो होता है वहां पे होता है। तो आपको वहां पे अगर लग रहा है हैवीनेस लग रहा हो, पानी पानी जैसा बहुत लग रहा है, आप जब सूंघते हो तो आपको ब्रीथ प्रॉपर नहीं है। इन शॉर्ट में साइनस में प्रॉब्लम क्या होता है? ब्रीथ इजीली नहीं हो पाती है, आपको जबरदस्त ऐसा, या एक पैसेज खुला होता है, दूसरा पैसेज बंद हुआ होता है, ऐसा आपको महसूस होता है। आइदर सूर्य नाड़ी चल रही है, आइदर चंद्र नाड़ी चल रही है। लेकिन साइनस में आपको महसूस क्या होता है? ठंडा जैसा, कि मेरा सूर्य नाड़ी मेरी वीक हो गए वैसा महसूस होता है। और तीसरा है एथिमॉल होता है, जो आपको क्या करता है? बोन रीजन जो होता है वहां पे आपको लग रहा है कि मुझे ना पेन जैसा लग रहा है, दिस एरिया पे आपको लगता है कि जैसे पेन लग रहा हो, दर्द जैसा लग रहा हो, वैसा होता है। एंड द लास्ट जो होता है वो है स्पेनॉइड होता है, वो होता है बिहाइंड द आईज, बिहाइंड द ईयर्स आपका होता है। बिहाइंड द आईज में आपको लगता है कि जैसे मेरी आंख में खोलती हूँ तो स्ट्रेंथ लग रही है, मुझे जलन हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि अगर फोरहेड है, नोज एरिया के आसपास दर्द हो रहा है, या फिर आपको महसूस हो रहा है स्वॉलिन का महसूस हो रहा है, मेरा एक पैसेज बंद हो गया है उसका महसूस हो रहा है, चिक बोन एरिया हैवी लग रहा है, या आईज के पीछे आपको बहुत तनाव सा महसूस हो रहा है, कोई भी चीज आप देखते हो तो रेडिश आपकी हो जाती, गर्म होने लगती है, तब समझ जाना है कि ये अब सीवियर होने लगा हुआ है। तो आपको तब एक ध्यान रखना है कि अब इसको नजरअंदाज मत कीजिए, इसकी तरफ हमें ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल व्यक्ति को साइन नहीं होता। या नॉर्मल अगर आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि म्यूकस का प्रमाण बढ़ गया, वो ब्लॉक हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो जब आप ये सब कुछ ध्यान रखते हो तो सिंपल टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करनी है कि इतने तक आपका, जो मैंने आपको 4 स्टेजेस बताए, 4 नॉट द स्टेजेस बट द 4 पैर की, यहाँ पे भी वो होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, ये सारा एरिया मैंने कवर करके दिया। कोई भी अगर ये एरिया में आपको लग रहा है कि मुझे बार बार तनाव हो रहा है, तो समझ जाना है कि खतरे की सिग्नल बजने लगी है और अब हमें उसके तरफ ध्यान लगाना है। मैम, नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम बात करते हैं कि नेचर के थ्रू ही हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो साइनस को हम नेचुरोपैथ के जरिए कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, नेचर के द्वारा हम कैसे करें, तो पहले अगर आपको पता चल जाए कि मेरे फोरहेड एरिया में, नेक रीजन पे, चिकबोन एरिया पे और बिहाइंड द आई रीजन में मुझे तकलीफ हो रही है, तो उसको आपको क्या करना है? ओपन अप करना है। अगर वो ब्लॉक हो गया है तभी तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले दिन में 3 से 4 बार आपको क्या करना है? स्टीमिंग करना है, इनहेल करना है, इनहेलेशन करना है आपको थ्रू द स्टीमिंग के तरह, भाप के द्वारा करना है। और ये नॉर्मल भी इंसान कर सकता है, ऐसा नहीं है कि स्पेशल करना है आपको। नॉर्मल कैसे करना है आपको? आपने गर्म पानी ले लिया, अब देखिए डायरेक्टली गर्म पानी में मुंह नहीं रखना है। क्या करना है? तपेले में गर्म पानी डाला और उसके अंदर अगर हमें फायदा चाहिए, हर्ब्स हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं, आपको अजवाइन डाल देनी है, हल्दी थोड़ी सी डाल देनी है, और वो जो भी भाप लेने वाला बर्तन है उसको रखिए, और ट्रेडिशनल वे में आप क्या कीजिए? नाक से सांस लीजिए और फिर मुंह से सांस को निकाल, ऐसे निकालना है। अगर आपने
नाक से सांस ली और नाक से निकाली तो और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अजवाइन वो आपके ब्लॉक को निकालने का काम करता है, इन्फ्लामेशन को निकालने का काम करता है, और हल्दी है वो आपका एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। लेकिन आपको मुंह उसको लेना जरूर है, लेकिन उसको छोड़ना भी मुंह नाक से नहीं है, मुंह से करना है। और ऐसे वक्त पे क्या ध्यान रखना है, आंखें बंद रखे, आंखें को बंद करोगे, नॉर्मल वे में सांस को भरिए, ऐसे जोर से नहीं बनिए, नॉर्मल वे से सांस को बनिए और उसे निकाल, यानी ये पैसेज जो, ध्यान रखिए हमारा पैसेज नाक से जाता है, सांस भरोगे और फिर सांस को छोड़ोगे, समझ में? तो पूरा नाक से लिया और यूं करके मुंह से छोड़ दिया, तो गले पे नाक का सारा पैसेज और गले का पैसेज हम सारा क्लीन कर रहे हैं थ्रू द स्टीमिंग के द्वारा, क्योंकि गले में भी सूजन हो जाता है, गले में भी वो बार बार म्यूकस, गले में गंदगी आने लगती है। म्यूकस का मतलब है गाढ़ा चिकना पदार्थ आपका निकलने लगता है, और वो येलो आता है, ग्रीन आता है, सफेद हो तो वो पहला स्टेज है, लेकिन एकदम अल्टीमेट स्टेज का मतलब है गाढ़ा गाढ़ा काला रंग का म्यूकस आने लगता है। तो वो आपको, अगर आप थूकते नहीं हो तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो किसी किसी के लोगों को अंदर लेने की आदत है, गल्प भी करे, अब जब गल्प करते हो तो सीधा फेफड़े में वो हो जाता है। अब जैसे मैंने बोला, शरीर में म्यूकस हर एक बॉडी में, हर एक बॉडी पार्ट में होता है, लेकिन जब ये गंदगी को जब आप फैलाते हो तो आपका पहला है फेफड़े के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो जब आप स्टीमिंग करते हो तो पूरा ये एरिया भी आपका क्या हो जाता है, क्लीन होने लगता है, हाइड्रेट जैसा होने लगता है। ये इन शॉर्ट हाइड्रेट का मतलब है कि आप अच्छी तरह से हीट उसको दे रहे हो और खालीपन का एहसास आपको हो जाएगा, तो वो करना है। अगर आपके पास यूकेलिप्टिक्स ऑयल है या फिर आपके पास पेपरमेंट का ऑयल है तो उसको भी आप अंदर डाल सकते हो, और कुछ भी नहीं है तो एक विक्स अगर आपके घर पे हो उसको भी आप डाल सकते हो, और भाप 3 से 4 बार लेना है। फिर गरारे, ध्यान रखिए गरारे आपको लेने हैं, हल्दी वाला गरारा या सॉल्ट वाला गरारा या मेथी वाला गरारा। आपको क्या करना है, दिन में 2-3 बार गरारा या माउथ को वार्म रखना है आपको, राइट? तो ही पैसेज का हमारा क्लींजिंग होगा, वो आप कर सकते हो। तीसरा आता है कि जब सुबह के टाइम में हमारा ब्लॉकेज होता है, स्नीज बहुत होती है, आपको बार बार इरिटेशन जैसा लगता है, तब आपको जलनेती नहीं करनी है। लेकिन जब जैसे जैसे आप 10 बजे के बाद 10 से 2 में आपको फील होगा कि मैं ब्रीथ कर सकता हूँ, मैं अच्छी तरह से सांस ले सकती हूँ, तब आपको क्या करना है, जलनेती करना है। अब जलनेती कैसी करनी है, एक पॉट आता है, उसके अंदर वार्म वाटर बनना है और सी सॉल्ट, पानी में नमक इतना ही डालना है कि जितना आपका, समझो कैसे पता चलेगी ये प्रॉपर मात्रा है, समझना है कि आपके आंसू आते हैं ना, वो कैसे होते हैं, खारे होते, उतना होना चाहिए, न ज्यादा नमक न कम नमक, प्रॉपर मात्रा में। और उंगली को डीप करके रखिए तो पानी उतना ही गर्म चाहिए जितनी ये उंगली सहन कर पाए, तो उतनी उंगली आपकी जाए। और आपने देख लिया कि वार्म वाटर हो गया। अब एक नाक से पानी लीजिए, दूसरे नाक से पानी को निकाल दीजिए, सॉल्ट वाला पानी को निकाल दीजिए। अगर मान लो किसी किसी को जलनेती में तकलीफ होती है तो क्या करे, वो सलाइन एक आती है, एक सलाइन आती है, तो सलाइन में ये सॉल्ट वाटर भर लीजिए और सलाइन से ही आप पानी को शूट कीजिए, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ही आप ऊपर डालोगे ना, ये नाक से क्रुप करके आपका सब कुछ बलगम बाहर निकलेगा, सारा बाहर निकलेगा। तो आप ये बच्चों को भी, जो बच्चे जलनेती नहीं कर सकते उनको सलाइन में जो हम इंजेक्शन देने में यूज करते हैं वो आपको फार्मासिस्ट के पास से मिल जाएगा नॉर्मल, या आप कोई भी काउंटर पे जाइए, वो भी आपको हेल्प कर देगा। तो उसमें आप सॉल्ट वाटर का सलाइन में भर लीजिए और आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है नश्य। नश्य इतना हेल्पफुल है कि पूरा हमारा हेड से लेके टो तक सारी बीमारियों को हमारे जड़ से निकालने में काम करता है। तो गाय का घी है, बेस्ट है गाय का घी। गाय के घी को 2-2 बूंद आपको क्या करना है, नाक में डाल देना है रात को सोते समय, और जब आप बाहर घूमने जाते हो तब आपका नाक पे 2-2 बूंदे आपको डाल देना है। लेकिन जब आपको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है या हायर ब्लॉकेजेस हो गया है, तब आपको क्या करना है,
थोड़ा सा मसाज करना है। अब मसाज क्यों करना है वो ध्यान रखिए। मसाज से सर्कुलेशन होता है ब्लड। अब देखिए यहाँ पे सारा ब्लॉकेज हो गया है, सो यू नीड फर्स्ट मसाज, उसको ब्लड सर्कुलेशन करके हीट अप कर लीजिए, राइट, टैप करके हीट कर लीजिए। अब मसाज दो टाइप के हैं, जैसे हम बोलते हैं योग आसन प्राणायाम करने, लेकिन यहाँ पे दो टाइप के आप मसाज कर सकते हैं। एक है पाम से, हाथ से मसाज करना है, आपको क्या करना है, फिंगर्स और हाथ से मसाज करना है। और दूसरा है टैपिंग, हर एक फेस के ऊपर टैप 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 कर लीजिए। मसाज की, टैपिंग की एंड देन पिंचिंग, पिंचिंग करना है आपको, राइट। जैसे ये तीन टेक्निक आप करते हो, मसाज, टैपिंग एंड पिंचिंग, ये तीन टेक्निक जब आप करते हो तो क्या होने लगता है, आपके जो गाढ़ा कुछ है या जो अटक गया है वो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, रिलीज होने लगेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने लगेगा। यू फील हीट, आपको गर्मावा लगने लगेगा। तो बस आपको ये काम करना है कि तब आपको नश्य करना है मसाज और फिर वापस भाप ले लें। अब कोई कोई जगह पे स्पेशली जब आप नेचुरोपैथ सेंटर में आते हो या कोई भी सेंटर में जाते हो तो हम लोगों के पास अलग भी होती है, हम हल्दी से भी भाप देते, हल्दी और घी का एक पूरी बना लेते और उस हिसाब से भी आपको भाप देते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स आप अपने घर पे भी पहले कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो फिर आप ऐसे जगह पे जहाँ पे आयुर्वेद या नेचुरोपैथ के सेंटर चल रहे हो, वो जो लोग ये इस काम पे लग रहे हैं उनके पास आप जाके कर सकते हो। दूसरा, आप जब ये करते हो तब दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये जब ट्रीटमेंट चलती होती है तब मेन है जब आप शावर करते हो, ध्यान रखिए, अगर आपको पता है कि आपका साइनोसाइटिस की टेंडेंसी है, आपके नाक पे ब्लॉकेज, रनी, एलर्जी आपकी है, तो जब आप शावर करते हो, नहाते हो, बाथिंग करते हो तो ज्यादा टाइम बाथरूम में नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका म्यूकस भरा हुआ है, अगर आप ज्यादा पानी में रहोगे और ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्टे अवे फ्रॉम वाटर, आपको रहना है। दूसरा, सिर से जब आप नहाते हो तो बहुत फटाफट सिर धो के बाहर निकल जाना है आपको। ऐसा नहीं कि ठंडे ठंडे पानी से आपका शावर चल रहा है, आप अच्छी तरह से कर रहे हो, ऑलरेडी आपका कफ है, समझिए कोल्ड है आपको, राइट। और ऊपर से आप पानी कौन सा जा रहा है, वो भी नॉर्मल जा रहा है और चांसेस बढ़ने के। तो जब आपको कफ, जब आपको साइनस का प्रॉब्लम हो तब आपको ध्यान रखना है कि बाथिंग के टाइम, नहाते समय कट आउट एंड शावर जब आप सिर धोते कट आउट करना है। दूसरा, दो टॉवल का इस्तेमाल कीजिए आप। अगर आपने सिर धोया हुआ है तो एक टर्बन की तरह बांध लीजिए। क्यों? स्कैल्प अपना कोल्ड नहीं होना चाहिए, स्कैल्प अपना गीला बहुत नहीं रहना चाहिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। और दूसरा, आप अपने शरीर को अच्छी तरह से पूछ लीजिए, राइट। तो ये दो बात होगी आपकी। अब मेन होता है, लोग क्या करते हैं, शावर करने के बाद बहुत गरम 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 हो जाता है ना, उसके बाद बाहर जब आता है पंखा एकदम फास्ट चला दे, तो पंखा नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारे शरीर में छिद्र हुए, बिलियन ट्रिलियन छिद्र है, होल्स है। अब ऑलरेडी आपके शरीर में क्या है, कफ है, आपके शरीर में साइनस का इसका प्रॉब्लम चल रहा है, और आप क्या करते हैं, नहाने के बाद इमीडिएटली ठंडी हवा, एसी की हवा या फिर ऊपर ही हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, तो ठंडा वो क्या करेगा, हीट का काम करेगा, ड्राई का काम करेगा। तो हमें तो ड्राई नहीं करना है, हमें तो हीट चाहिए ना। तो अपने जो छिद्र में, अपने जो है उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए। जब हवा लेते हो तो वो क्या हो जाता है, सूख जाता है सब कुछ और गंदगी अंदर जाती है। तो ऐसे वक्त आपको एकदम फुल स्पीड में पंखा हो, एसी ऑन हुआ हो, ऐसे में आपको बाहर नहीं निकलना है। और खास सिर को गीला बहुत टाइम तक आपको नहीं रखना है, वो ध्यान रखना। जैसे आप बाहर आए जस्ट स्क्वीज कीजिए, मेन है स्कैल्प को ड्राई होना बहुत जरूरी। इसलिए आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ घर पे नहीं रहना है, आपको सन बाथ लेना है उस टाइम। जैसे आप सन बाथ लेते हो क्या हो जाएगा, आपका जो बाल है वो नेचुरल ड्राई हो जाएंगे और स्कैल्प भी आपकी ड्राई हो जाएगी। दूसरा, जब आप शावर लेके बाहर आते हो ना, आपका देखना यहाँ पे ना एकदम सॉफ्टन होता है, तो आप अच्छी तरह से कपालभाति क्रिया कर सकते हो, या फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके फटाफट करना है आपको, राइट।
कपालभाति इस बार कैसी क्रिया करनी है, आपको ऐसे फटाफट फट 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 करनी है। क्यों? हीट हीट हीट। ओके, तो आपको कपालभाति क्रिया फटाफट करनी है, सॉफ्टली नहीं करनी। या अगर आपको लगता है कि मेरा ना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद हो गया है, उसको मुझे तो लेफ्ट को बंद करिए, थोड़ी देर के बाद राइट को बंद कीजिए, इस तरह से कर लीजिए, वो भी चलेगा। और लास्ट में दोनों नॉस्ट्रिल को ओपन करके कर लीजिए, वो भी सन के पास रह के करना है आपको, राइट। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको वो समझना है कि अगर आपको और ज्यादा ये दिक्कतें ना आए, तो इसके लिए आपको ये ट्रीटमेंट आप खुद घर पे भी कर सकते हो। और एक खास है, मान लो आपको लगता है कि मुझे ना सूजन जैसा बहुत लग रहा है चेहरे पे, क्योंकि साइनोसाइटिस हो जाता है ना, ये पूरा एरिया ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तमाचा मार दिया, एकदम सूजन और लाल लाल हो जाता है। तो आपके पास हॉट बैग होगी, राइट। तो घर पे अगर आपके पास गर्म पानी की थैली हो या कुछ ऐसा कपड़ा हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वो करा के सिर्फ सिकाई करनी है आपको, सिर्फ सिकाई करनी है। या फिर अजवाइन की पूड़ी बना ली हो, उससे आपको क्या करना है, स्मेल करना है और सिकाई जैसी करनी है। या कैम्फर है, वो भी आपको फायदा दे सकता है। मैम, नेचर के जरिए ट्रीटमेंट के बाद हम हमेशा बात करते हैं डाइट की, कि डाइट से भी हम अपनी बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साइनस में डाइट किस तरह से हेल्पफुल है? सबसे पहले अगर इम्यूनिटी कम होगी तो शरीर में तकलीफा आएंगी। तो कोल्ड में से साइनस, ध्यान रखिए, बीमारी आपको ध्यान रखना है, उसको रूट को देखना है कि मेरी जो कोल्ड कफ की बीमारी है वो 5 दिन नहीं, लेकिन कितने दिन चली, वो 10 दिन 2 वीक तक चली, तो समझ जाना आपकी इम्यूनिटी लेवल कम हो गई है, जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो सबसे पहला, डेयरी प्रोडक्ट बंद करो, शुगर के प्रोडक्ट बंद करो, स्पाइसेस के प्रोडक्ट बंद करो। अब यहाँ पे स्पाइसेस का मतलब आ रहा है रेड चिली जो आप खाते हो ना, लाल लाल तिखट तिखट जो खाते हो, वो मैं बोल रही हूँ, पेपर को नहीं बोल रही। पेपर हर्ब्स की तरह हमें लेना है, काढ़े में डालना है, लेकिन मैं स्पाइसेस यानी बहुत तिखा तिखा गरम गरम मसाला बहुत लोग खाते हैं, तो उसको बंद करना है। बाहर का मैदे का प्रोडक्ट जो भी है उसको पहले बंद करिए। फ्रीज का कोल्ड ड्रिंक्स बंद करना है हमें, कोल्ड वाटर वो बंद करना है, नॉर्मल टेम्परेचर का वार्म वाटर आपको पीना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, विटामिन सी का इंक्रीज बढ़ा दीजिए। जब आपके शरीर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स दो अगर बढ़ जाते हैं, अच्छे से लेवल पे रहते हैं, तो आपको कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी, बूस्टिंग भी मिल जाएगा, वो फाइट कर पाएगा, आपके शरीर में जो भी रोग आ रहे हैं उसके सामने वो फाइट कर पाएगा। अब विटामिन सी में सिंपलेस्ट है, नींबू 365 दिन मिलता है, तो नींबू का पानी हनी या गुड़ के साथ ले सकते, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपको कोल्ड है, अगर आपको साइनोसाइटिस हो गया है, तो आपको वार्म वाटर में नींबू को निचोड़ना है, राइट। वार्म वाटर दिन में 3 बार आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, आंवला 3 गुना फायदा देता है, राइट, नॉट 3 गुना, मैं तो बोलती हूँ बहुत सारा, राइट, इतना सारा फायदा देता है। और इसके अंदर आंवला 3 गुना से भी ज्यादा, और सेकंड थिंग, वो आंवला नींबू से भी फायदे कारक है। तो जब आपके पास आंवला है, आंवला का भरपूर सेवन कीजिए। अगर आंवले की सीजन चली है, तो आंवले का मुरब्बा, आंवले की सुपारी है, आंवले का चाटन है, जो भी आप, आंवले की कैंडी है, जो भी आपके पास है उसका आप सेवन कर सकते हो। आंवले का जूस है, उसका भी सेवन आप कर सकते हो। उसके बाद जिंजर, ध्यान रखिए, जिंजर का डाइट में इस्तेमाल कीजिए, सिनेमन का डाइट में इस्तेमाल कीजिए, फिर पेपर का इस्तेमाल कीजिए आप, राइट। फिर आता है यष्टिमती, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। ये सारे हर्ब्स दिखा रही हूँ मैं आपको, राइट। तो ये सब कुछ आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा, गार्लिक तामसिक फूड हम गिनते हैं, लेकिन
अगर आप मेडिकल वे में देखा जाए तो गार्लिक अगर आप अच्छी तरह से ग्रहण करते हो तो आपको क्या होगा, ये सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कोई कोई लोग गार्लिक का इस्तेमाल डेली बेस पे बहुत करते हैं, इसलिए वो तमस की ओर चले जाते हैं। तो हमें मेडिकल वे में यूज करना है, जब हो गया फिर फिनिश कर देना है। एवरीडे कुकिंग में टू मच अगर आप गार्लिक डालते हो वो भी नुकसान ही करेगा। तो लिमिट में, अति से अंत होता है, तो आपको लिमिट में गार्लिक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों लेना है, क्योंकि फाइट द आपके जो फ्री रेडिकल्स है, जो आपके गंदगी भरी हुई है, उसको फाइट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत काम करता है। उसके अंदर विटामिन से, मिनरल्स है, और वो अच्छी तरह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो बेरीज जितने भी आते हैं उसका इस्तेमाल। पाइनएप्पल इज अ वेरी नाइस एंजाइम। पाइनएप्पल का सेवन आप कीजिए। काफी लोगों का मिथ होता है, मैम यहाँ पे कोल्ड पाइनएप्पल खा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स। तो पाइनएप्पल जूस, पाइनएप्पल अगर आपका है तो उसमें से रफल्स भी हमें मिलते हैं, तो वो भी रफिश भी मिलते हैं, तो वो भी हम लोग खा सकते हैं। तो पाइनएप्पल का बीच का जो पार्ट उसको भी लीजिए, क्योंकि उसी के अंदर एंजाइम्स है। ध्यान रखिए, पूरा पाइनएप्पल को खाना है आपको, ऐसा नहीं कि बीच वाला जो येलो होता है ना उसको फेंकना नहीं है। तो पाइनएप्पल को खाइए। स्ट्रॉबेरी, कीवी बेस्ट है। स्वीट पोटेटो, ध्यान है, रतालू, हाँ, स्वीट पोटेटो इट्स वेरी सुपर फूड, बहुत ही अच्छा है। वो सात्विकता को भी बढ़ाता है, वो अपनी ओरा को, एनर्जी को भी बढ़ाता है, बूस्टिंग भी पावर करता है, तो उसको ले सकते हो। पंपकिन, ध्यान रखिए, स्वीट पोटेटो, पंपकिन, ये दोनों ऐसा है कि जो आपकी शुद्धता में बढ़ावा करता है, आपके भीतर में कोई भी गंदगी हो उसको निकालने में फायदा देता है, आप वो भी ले सकते हो। दूसरा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए। रोटी है उसका कम इस्तेमाल कीजिए। आप सूप का इस्तेमाल कीजिए, आइदर पंपकिन का सूप बना दिया, कैरोट एंड जिंजर का सूप बना दिया, मल्टीग्रेन का कुछ सूप बना दिया, दालों का सूप बना दिया आपने, ऐसा जो आपको क्या बॉडी को हीट और कोई भी कंजक्शन ना हो, वैसा हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको सूप का, जब आप कोई भी मान लो ट्रीट कर रहे हो अपने आप को, तो आपको क्या करना है, एक तो है जेठीमधी, यष्टिमधी का पाउडर है, उसको आपको सेवन करना है। अजवाइन का पाउडर है, उसको आप सेवन कर सकते हो। तो इस तरह से जब आप खाने के पहले, खाने के बाद, अगर आप वरियाली है, सौंफ है, अजवाइन है, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो डाइजेशन भी हो जाता है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो वो भी एक साइनोसाइटिस में बढ़ावा देने का काम करता है, राइट? क्योंकि ऐसा भी गया है कि कॉन्स्टिपेटेड लोगों को साइनस के प्रॉब्लम्स में ज्यादा तकलीफें होती है। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए भी आपको एकदम आहार ऐसा करना है कि हल्का होना चाहिए। दूसरा, अचार है, खट्टा वाला बहुत है, उसको आपको सेवन नहीं करना है। और ध्यान रखना है कि डेयरी प्रोडक्ट जितना लोगे उतना एग्रीवेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे रात को आप सोने जा रहे हो तो उस टाइम आपको क्या करना है, गाय के दूध में, उसमें पानी और दूध मिला के गोल्डन मिल्क बना लेना, उसके अंदर सिनेमन का पाउडर और उसके अंदर अजवाइन डाल देना है, और थोड़ी सी नटमैग, हाँ, जायफल डाल देनी है, और उसके बाद आपको वो दूध रात को सोते समय पी लेना है। मेन है आपको घी और खास तौर से शुगर की सारी जो भी है उसको बंद कर लेना। अब आपका आता है कि मैम गर्मी हो फिर भी सही हो तो क्या आइसक्रीम खा सकते हैं क्या? फ्रेश नेचुरल वाला आइसक्रीम है। अब देखिए, कोई भी चीज आप जब लेते हो तो पहली इफेक्ट यहाँ पे होती है क्योंकि वो ठंडा होता है, फ्रीज का ठंडा पानी, कोई भी ठंडी बात आप कर तो ठंडा होता है। तो एक बात ध्यान रखनी, जब आप आइसक्रीम भी खाते हो, मान लो आपने घर पे बनाया होममेड या फिर ऐसे नेचुरल आइसक्रीम जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी कुछ भी नहीं है, तो ले सकते हो। लेकिन क्या करना है, आइसक्रीम खाने की एक टेक्निक होती है, चम्मच को लिया, जीभ के ऊपर उसको वार्म कर लीजिए। वार्म करना बहुत जरूरी है, ये एक बात है। लोग क्या करते हैं, फटाक से खा गल्पिंग कर, तो ठंडा ठंडा, ध्यान रखिए ठंडी चीज मना है, ओके। लेकिन अगर आप कुछ भी लेते हो, मान लो पानी भी पिया, गर्म हो गया, वार्म हो गया, उसके बाद भीतर में डालिए। आइसक्रीम लिया, थोड़ा सा वार्म हो गया,
फिर भीतर में डालिए। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आप खुद देख पाओगे कि आपके सेहत में कैसे इंप्रूवमेंट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको डाइट में कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं, हाँ आप हर्बल टी पीजिए इंस्टेड ऑफ टी एंड कॉफी। आप जैसे कि हर्बल टी में जैसे ये आती है जिंजर की टी बना सकते हो आप, फिर पेपर है, जिंजर है, तुलसी है, अड़ूसी के पान है, वैसे आप डाल के टी बना सकते हो। और जब भी आप ये टी बनाते हो ना, उसके अंदर मेथी दाना जरूर से डालिए, वो एक क्लींजिंग। कॉफी आप क्या बनाओ, हर्बल डिटॉक्स वाला टी बना दीजिए, वो आपको फायदा करेगा। आप दिन भर में आप जितना हाइड्रेट होगे, जितना फ्लूइड डालोगे, उतना ही गंदगी इजी वे में से बाहर निकल जाएगी। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि डेयरी प्रोडक्ट को बंद कर देना है। स्पाइसेस जो बाहर के जो है, राइट, ब्रेड है, पास्ता है, चीज, कुछ भी ऐसा है, उसको भी आपको बंद कर लेना है। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी पहली दर्शक हैं सरला पटेल, जो बता रही हैं कि उनके बेटे को बहुत ज्यादा सर्दी होती है और कंटिन्यू चालू ही रहती है, तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं? अब देखिए, बेटा कितने साल का है वो पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर ये मान लो, उन्होंने नहीं क्योंकि बताया हमारी, मैम। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है, क्वेश्चन तो आप डाल देते हो, लेकिन हमें वो भी पता होना कि बेटा, अब बेटा कितने साल का है, छोटा है, बड़ा है, या बहुत बड़ा हो चुका है, राइट। तो वो एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, बेटा छोटा होता है, तब कफ प्रकृति उनकी होती है। ओके, अब उसके खान पीन में देखिए, वो ज्यादा चॉकलेट खाता है, वो ज्यादा शुगर कोटेड बिस्किट्स, राइट, वो हमेशा जो क्रीम या ऐसे बिस्किट देते, नमकीन ज्यादा वो खा रहा है, पैक वाला फूड वो ज्यादा खा रहा है, या फिर उसको नहाते समय कितना टाइम लगा रहा है, उसकी पॉटी कैसी हो रही, वो आपको जज करना है। दूसरा, जब उसको सर्दी रहती है तो खरखर आवाज आती है, आप थोड़ा सा साउंड पे जाइए, नोज पे आप जाइए कि वो ऐसे करके ब्लो आउट करता है, कौन सा कलर का म्यूकस बाहर निकलता है, उस पे जाए, या फिर वो गल्पिंग करता है। अब देखिए, अगर बच्चा है, अगर वो स्पीट आउट नहीं करता, कर क्या ऐसा करके बाहर नहीं निकालता, या छिकरी नहीं खाता, ऐसा शिंक करता है ना, नाक ब्लो करने को बोलते हैं, अगर वो नहीं करता है, और तीसरा होता है अंदर डाल दिया, तो ये जो अंदर डाल रहा है ना, ज्यादातर बच्चे स्पीट आउट नहीं करते हैं। मेरी एक क्लाइंट थी, इतनी बड़ी अभी है, वो है अभी 40 साल की, तो आई थिंक सो लास्ट 2 years बैक मैं उसको बहुत ऐसा, यही क्योंकि उसका कफ प्रकृति था, मैंने जब उसको ट्रीटमेंट देना शुरू किया, उसने बोला मैंने जिंदगी में कभी भी स्टीम नहीं ली है, मैंने जिंदगी में कभी भी स्पीट आउट नहीं किया हुआ है। अब सोचिए, पूरी 30-35 साल तक वो गल्पिंग ही करती थी। अब सोचिए गंदगी कहाँ कहाँ जाती है। जैसे म्यूकस हमें जरूरी है, क्यों, एक मोशन देने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारा ग्रीसिंग का काम करती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो वो गंदगी को पैदा करती है, राइट। आपके घर पे थोड़ा सा ऑयल होगा तो वो एक किर होता है, वो बच जाए, लेकिन टू मच ऑयल जब आप लगा देते हो तो क्या होगा, आजू बाजू सभी जगह पे गंदापन जैसा, चिकनाहटपन जैसा हो जाता है ना, वैसा ही शरीर में है। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को ध्यान रखिए आप। फिर दूसरा, आप स्टीम कीजिए। अब ज्यादा तो लोग क्या करते हैं, स्टीम यहाँ पे देते, ऐसा शिकोटी होता है वो यहाँ देते, यहाँ पे नहीं, पीछे, हमारा फेफड़े का पार्ट पीछे ज्यादा है, ठीक है, पीछे ज्यादा है, आगे कम है। तो जब आप स्टीमिंग यहाँ पे करते हो, गरम बैग यहाँ पे रखते हो, उसके बाद पीछे भी रखनी है, बैक पे, अपर बैक पे भी आपको क्या करना है, सिकाई करनी है, ठीक है। तो आप सिकाई करोगे तो आपको खुद में खुद पता चलेगा। उसको वार्म थिंग्स दीजिए, बॉर्नविटा है, प्रो विटामिन लाइक वाला कुछ चॉकलेट वाला दूध आता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं देना है उसको। सिंपल, आइदर पोमोग्रेनेट है, एप्पल है, या ऑरेंज है, मौसमी ये संतरा है, उसका आप जूस बना के निकाल के दे सकते हो, या फ्रूट आपको उनको खास दीजिए, विटामिन सी वाले युक्त फ्रूट्स। और जैसे जैसे सीजन चेंज हो वैसे उसको फ्रूट का इंटेक ज्यादा दिलवाइए, रेदर देन
पैक्ड फ्रूट आप देते हो वो नहीं देना है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखिए पहले कि बच्चों को आप क्या खिलाने देते हो और बच्चों की टेंडेंसी क्या है। मैम अब हमारी अगली दर्शक है माधवी, उनकी उम्र है 28 साल। वो पूछ रही हैं कि साइनस पेन से रिलीफ पाने के लिए मैं घर पर ही क्या रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकती हूँ? अब देखिए, अगर आपको पता है कि आपको साइनस का प्रॉब्लम है तो पहला तो है कि डाइट पे कंट्रोल कीजिए। मैं सभी दर्शकों को वही बोलूंगी, नेचर से हमें जो मिल रहा है उसका ग्रहण कीजिए, जो ह्यूमन बना रहा है उसका ग्रहण बंद करना है। अगर आपको फील हो रहा है कि मेरे भीतर में कहीं ना कहीं कोई अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ रहा है, सी हम प्रकृति से आते हैं, हाँ, और प्रकृति में ही समाहित हो जाते हैं। तो जब प्रकृति से आते हैं तो हमारे हाथ पैर शरीर नॉर्मल हो जाता है, बीच में कुछ टॉक्सिन, तो डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, साल में 2 बार डिटॉक्स योर बॉडी कीजिए। अब डिटॉक्स बॉडी करते हो तो आपको क्या करना है, क्लिनजिंग करना है, पूरा शरीर का क्लिनजिंग करना है। कहीं पे आप नेचुरोपैथ सेंटर में चले जाइए, 10 दिन के लिए रुक जाइए, दे डू द डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट। तो पहले वो कर लीजिए, गंदगी को निकाल दीजिए, और उसके बाद आप ध्यान रखिए कि मुझे नाक में कब हो रहा है तो मैं भाप लूं, मैं स्टीम लूं, मैं नशे की ट्रीटमेंट करूं, जल नीति सीख लीजिए। योग आसन प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, योग करना बहुत ही जरूरी है। जब आप आसने करते हो तो कोई कोई आसने ऐसी है कि वो आपको क्या करती है, एलिवेट करने में हेल्प करती है। जैसे कि आपने मान लो कि ताड़ासन किया हुआ है, तो जब आपके दोनों हाथ अप जाते हैं तो हमारा ये फेफड़े का पार्ट भी अपर हो जाता है, राइट, डायफ्राम एरिया भी अप होने लगता है। तो आपको लगता है ये तो यहाँ का, ऐसा नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वो काम करता है। तो हमने ऐसे आसन करने हैं। चक्रासन करते हो आप, भुजंगासन जब आप करते हो, राइट, पाद उत्थानासन करते हो, एक अंगूठासन करते हो आप लोग, या फिर टेम्पल पोजीशन ले लेते हो। तो ये जो सारे ये है आसन है, या आप कपालभाति करते हो, थोड़ी सी भस्त्रिका कर लेते हो, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने लगता है आपका, राइट। तो आसन प्राणायाम बहुत जरूरी है। खान पीन में आप ध्यान रखिए, शुगर की आइटम नहीं या नहीं खानी है। अगर चाहिए तो आप खजूर खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, आप डेट्स का पाउडर ले सकते हो, खारेक खा सकते हो, आप अंजीर खा सकते हो, आप द्राक्ष खा सकते हो, राइट। तो वो आप ले सकते हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, नाक पे आइदर गाय का घी बेस्ट है, तो आपको रोज रात को सोने से पहले गाय का घी, अगर आपका बहुत ज्यादा है देन अणु तेल आता है, उसको आप बाय कर लीजिए, और अणु तेल के 2 ड्रॉप्स नाक में डालना है। लेकिन कोई भी चीज करने से पहले नियर बाय अगर आपके कोई भी सेंटर हो या फिर कोई कंसल्ट आप प्रॉपरली कर लो, बाद में ही आप ये काम करो। मैम अब हमारे अगले दर्शक हैं अमित, जिनकी उम्र है 37 साल। वो बता रहे हैं कि उन्हें पिछले 10 दिनों से खांसी, जुकाम और गले में दर्द है, तो क्या उन्हें साइनस हो सकता है? अब देखिए, 10 दिन के, अब पहले तो ये सोचना है कि आपका 10 दिन पहले का शेड्यूल कैसा था। समटाइम्स क्या होता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, घर पे काम बढ़ने लगता है, तो ऑब्वियसली आपका शरीर तो टायर्ड हो जाएगा, राइट। उसमें अभी डबल सीजन जैसी चल रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इतना नहीं हमें करना है, तो पहला ही काम है रेस्टिंग। टोटली रेस्ट दीजिए बॉडी को, क्योंकि बॉडी जब रेस्ट आती है ना तो एनर्जी बढ़ाने का काम करती है। हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस काम 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 करते, बॉडी को रेस्ट ही नहीं देते। और जब बॉडी रेस्ट नहीं होती तो वो एक एक होके खुले से सब गंदगी को बाहर निकालती है। तो पहले सरेंडर कर दो, पहले तो एकदम 3 दिन के लिए टोटली रेस्ट ले लो। काम करो, लेकिन जितना जरूरी उतना ही करो। हम दिमाग से, फिजिकल से इतना भागते हैं कि हमारा भीतर का शरीर भी थक जाता है। तो आप वो पहले चेक कर लीजिए कि ओके, ये रेस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गले में गरारे 3 बार लेना करना है, 3 से 4 बार गरारे कीजिए, 3 से 4 बार स्टीमिंग ले लीजिए आप, राइट, और नशे का प्रयोग कर लीजिए। ये भी हो गया है आपका। अब एक चाटन बनाना है। कौन सा चाटन, आपको यष्टिमदी पाउडर, हाँ, जेठीमदी बोलते हैं, यष्टिमदी पाउडर बोलते हैं, वो लीजिए। उसका प्रोपोर्शन मेन रहेगा, हल्दी डालिए, पेपर डालिए उसके अंदर, और हनी के साथ मिक्स कर लीजिए, ठीक है। या बाहर आयुर्वेद में त्रिकुटू पाउडर मिलता है आपको, त्रिकुटू पाउडर को यष्टिमदी में मिक्स कर लीजिए, या चितोफलादी। देखिए, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस।
चीतोफलादी भी मिलता है, यष्टिमदी पाउडर मिलता है, ट्रिकोटू पाउडर मिलता है। मिक्स कर दीजिए विद द हनी, अच्छे से मिक्स कर, और इसको चाटन की तरह चाटना है आपको। इसके ऊपर पानी मत लीजिए, और दूध की सारी आइटम बंद, दूध बंद, शुगर बंद, एवरीथिंग बंद कर लीजिए। और फिर देखिए वीक के बाद अगर आपको फिर भी लगता है तो आप जस्ट नियर बाय जो भी आपके डॉक्टर है उसके पास जाइए। लेकिन हाँ, दवाइयां मत लीजिए अभी, क्योंकि जब आप दवाइयां लेते हो ना वो थम जाएगा। तो आप पहले प्रैक्टिस ये करके देखिए, उसके बाद हम देख सकते हैं। और दूसरा, विटामिन सी, अभी फ्रूट्स ज्यादा खाइए। जिस फ्रूट में वाटर कंटेंट है, जिस फ्रूट में सिट्रस कंटेंट है, वैसा फ्रूट खाइए। पाइनएप्पल खाइए, पाइनएप्पल का जूस पीजिए, पोमोग्रेनेट खाइए, विटामिन सी, नींबू दिन में 3 बार आप ले सकते हो, तो वो उस तरह से खाए। बेरीज, ब्लूबेरी, क्रैनबेरीज है, वो खट्टी है तो वो आप लेना शुरू कर दीजिए। फिर अंजीर है, खजूर है, वो लेना शुरू कर दीजिए। और पक्वा आहार को कम कर दीजिए। ये 1 वीक तक करके देखिए, और उसके बाद देखिए कि क्या हो रहा है। पक्वा को कम कीजिए, कच्चे को बढ़ा दीजिए, जूस को बढ़ा दीजिए आप, फ्रूट्स को बढ़ा दीजिए आप, और फिर देखिए कि कैसा रहता है आपको। मैम, अब हमारी अगली दर्शक है रूही, जो बता रही हैं कि क्या साइनस की वजह से कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये इनका सवाल है। यस, अगर देखो साइनस हो गया है, पहला ये हेयर लॉस होने लगेगा, ग्रे हेयर होने लगेंगे, सफेद बाल। बहुत से लोगों को तकलीफ होने के, मैम अभी छोटी छोटी उम्र में सफेद बाल क्यों? क्योंकि म्यूकस का प्रमाण, क्यों? क्योंकि कफ का दोष ज्यादा है। तो ग्रेइंग हेयर बढ़ने लगेंगे, थिनिंग हेयर होने लगेंगे, स्किन ड्राई लगने लगेगी, इची ड्राइनेस, इची जैसे लगने लगेगी, फटीक जैसा लगने लगा, मूड स्विंग्स होंगे, दर्द बहुत करता रहेगा, हेडेक जैसा, टेम्पल एरिया पे हेडेक, आपको बार बार ऐसे दबाने की इच्छा, क्योंकि सूजन सा महसूस, कानों के पीछे ना आपको दर्द जैसा लगेगा, यहाँ पे सही करके आवाज आएगी, या फिर दर्द जैसा लगेगा। इस एरिया पे आपको ना ऐसा दर्द आएगा, साइड्स पे नेक पे आएगा, टॉन्सिल का आपको लगेगा बार बार, राइट। और कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी जैसा भी आपको बहुत लगेगा, और आपको मूड ही नहीं करेगा कोई भी चीज करने के लिए। आपको आंखें भी हो ना, ऐसा लगेगा मैं आंखें बंद करके बैठी रहूंगी। बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा रहेगा, आपको महसूस लगेगा कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, आंखें भी नहीं खोलनी है, और रनी नोज कंटिन्यूस जाता रहेगा, इसलिए डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी बीमारियां है, और उसका अगर हमने लगती है सिर्फ कोल्ड, लगती है सिर्फ कफ, सिर्फ साइनस, लेकिन वो बहुत सारी बीमारियों को लेके जाती है। आपका मेन है ब्रीदिंग पावर कम हो जाएगा, स्मेल के सेंसेस चले जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चला, अरे दाल जल गई, अरे ये जल गया, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप जब सांस लोगे इतना ही लो पाओगे। तो समझ जाना है कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, छाती में दर्द होगा, बैक पे दर्द होने लगेगा, तो ये काफी सारा, इन शॉर्ट में हेड से लेके टो तक हर एक बीमारी आपको देखने को मिलेगी। जी मैम, मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें यूट्यूब लाइव में कमेंट करके, या हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।